तो स्टूडेंट क्लास बना दी। अब एक बार हम दोबारा से केस स्टडी की तरफ जाएंगे। केस स्टडी में हमारा जो क्वेश्चन 1 था वो कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेन जो से अभी हमें कुछ चीज़ें नहीं परफॉर्म की क्योंकि क्वेश्चन 2 में जो है उससे ही लिंक है, इसलिए क्वेश्चन 2 आप पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन 2 में वो कहता है कि कीपिंग द स्टडी इफ स्टूडेंट इज एडमिटेड, अगर स्टूडेंट एडमिट हो गया द फैकल्टी कैन टेक एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब कि अगर स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है तो अब फैकल्टी डिपार्टमेंट यानी फैकल्टी जो क्लास बनाएंगे हम, वो उस स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे सकता है। और दूसरे जो उनसे उन्होंने हमें चेक दिए हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी शेयर्ड बाय रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टू फैकल्टी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो हमने बनाया था वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा फैकल्टी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। फिर क्या है जी, फैकल्टी मैम जो भी मार्क्स लगाएगा स्टूडेंट के, ठीक है, पेपर के जो भी करेगा ग्रेडिंग वगैरह, उसने आगे ये भी बताया कि देन हिज और ग्रेड नॉट मार्क्स नहीं, ग्रेड उसने करनी है, ग्रेडिंग में करनी है, मार्क्स नहीं आपने आगे बताने फैकल्टी के लिए ये चेक है। तो जो फैकल्टी के पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मस्ट बी शेयर्ड बाय द फैकल्टी टू द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, मतलब फैकल्टी जो सी इंफॉर्मेशन है वो सारी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेगी, मतलब डायरेक्टली स्टूडेंट को नहीं कर सकती। इसने आगे चेक लगा के दिया हुआ है केस स्टडी में कि सिमिलरली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कैन शेयर द रिजल्ट विद स्टूडेंट्स बट फैकल्टी इज नॉट अलाउड टू शेयर द रिजल्ट विद स्टूडेंट। मतलब कि अब एक प्रोसेस ये है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जिससे स्टूडेंट रजिस्टर होगा, उसके बाद एक क्लास होगी फैकल्टी जो कि फैकल्टी इंफॉर्मेशन लेगी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, फैकल्टी फिर एग्ज़ाम लेगी, उसकी ग्रेडिंग करेगी, मार्क्स में नहीं ग्रेड लगाएगी और वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से। और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो उसको अलाउ है कि वो इंफॉर्मेशन जो सी है स्टूडेंट की कि वो पास है फेल है वट एवर, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। ये है हमारा सारा केस स्टडी का वर्क फ्लो। अब जो कि हम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम क्लास बनाने वाले हैं फैकल्टी की, उसके बाद एग्जामिनेशन और स्टूडेंट के अंदर उसके साथ जो कनेक्शन हमने लिंक करना है वो देखेंगे। कोड के पार्ट की तरफ आते हैं। अब हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा फैकल्टी। फैकल्टी की क्लास क्या करेगी? फैकल्टी की क्लास एज इन केस स्टडी के वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ले सकती है स्टूडेंट की। तो फैकल्टी की क्लास बन चुकी है। अब इसकी मेन फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं। पब्लिक इसका एक टास्क है टेक एग्जाम। अब टेक एग्जाम से पहले इसने एक चेक करना है कि जिस स्टूडेंट का वो लेने जा रहा है एडमिशन टेस्ट, वो एडमिशन भी एडमिटेड भी है उसमें या नहीं। ये सब कुछ यहाँ पे असेसेबल अभी नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक इनहेरिटेंस नहीं की। इनहेरिटेंस अब करने वाले हैं। यहाँ पे हम पब्लिकली इनहेरिट करेंगे फैकल्टी क्लास को रजिस्ट्रेशन क्लास यानी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, जैसे कि इसके स्टडी में है कि फैकल्टी इंफॉर्मेशन ले सकती है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। वही हुआ कि अब रजिस्ट्रेशन के जितने भी मेंबर्स थे पब्लिक और प्रोटेक्टेड वो सारे असेसेबल हैं फैकल्टी की क्लास में। अब वो चेक करेगा इस स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है या नहीं। अगर चेक ये ट्रू हो जाता है तो फर्दर एग्जीक्यूशन एल्स पार्ट में हम पहले लिख लेते हैं इसलिए कि ये हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने क्या करना है। स्टूडेंट नॉट एडमिटेड येट, मतलब कि अभी तक स्टूडेंट एडमिट नहीं हुआ और आप उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी मेन टास्क। उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल क्लियर करने हैं। एवरेज और सेमेस्टर मार्क्स, ये दो वेरिएबल हमने ले लिए हैं। अब चलते हैं एग्जाम की तरफ। एग्ज़ाम आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। हम यहाँ पे मतलब उन्होंने केस स्टडी में कोई आपको मेन बताया नहीं हुआ कि आपने क्या करना है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि वो एग्ज़ाम लेगा। तो एग्ज़ाम लेने के लिए हम यहाँ पे एक सरसरी सा कोई भी कोड लिख लेते हैं कि मतलब यूज़र से 6 सब्जेक्ट्स के आंसर मार्क्स एंटर करवाते हैं। यूज़र से नहीं, मतलब फैकल्टी नहीं, अगर एज अ फैकल्टी हुआ हुआ लॉगिन तो वही एंटर कर रहा है मार्क्स। 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करता है और उसकी फिर हम फर्दर एवरेज और ग्रेडिंग करेंगे। तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एरे ले लेते हैं मार्क्स की, 6 कर लेते हैं उसको क्लियर। फिर एक वेरिएबल सम का ले लेते हैं
उसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी एज अ स्टेटमेंट के एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 6 सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये लूप मैंने लगाया जो कि 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाएगा। सो यूजर से सब्जेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मतलब आई यू नो के इनिशलाइज में 0 से किया है तो 0 +1 मतलब सब्जेक्ट 1 का मार्क्स एंटर करें, सब्जेक्ट 2 3 4 5 6 7 6 तक सॉरी। और 6 सब्जेक्ट से मार्क्स एज इन करवा रहे हैं हम एरे में स्टोर भी होते जा रहे हैं। उसके बाद हमने इसको सम भी करते जाना है साथ साथ, ताकि फर्दर दोबारा से एक और लूप ना लिखना पड़े, एक ही बार जहाँ पे हम ले रहे हैं उसी वक्त एक साथ सम भी करवाते जाएं। सम भी होता जाएगा और सम वेरिएबल में हमारे पास टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स सम आएंगे। 6 सब्जेक्ट के मार्क्स सम होकर इस वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम अपनी जो सी एग्जीक्यूशन पार्ट लिखते हैं। अभी हम लिख लेते हैं सेमेस्टर मार्क्स को हम दे देते हैं इस सम वेरिएबल के मार्क्स, मतलब जितने सम में आए हैं वो सारे सेमेस्टर मार्क्स थे हमारे। सेमेस्टर का जो टोटल मार्क्स हैं वो इसमें आ चुके हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि उसने मार्क्स नहीं आगे बताने, उसने सिर्फ ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं आप? ग्रेडिंग का आप जो सा अपने यूनिवर्सिटी का जो भी जिसके लिए भी बना रहे हैं आप मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको ग्रेडिंग का भी बताएगा कि उनका क्या ग्रेडिंग का सीक्वेंस है। हम अपना कोई सा भी इंटरनेट से या फिर कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी का कॉपी कर लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। उससे पहले हम एवरेज ले लेते हैं मार्क्स की। सेमेस्टर मार्क्स डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास टोटल एवरेज आ जाएगी। अब एवरेज तो आ गई। नेक्स्ट हम ग्रेडिंग करने वाले हैं, तो ग्रेडिंग के लिए पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ग्रेड। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें करनी चाहिए, जो कि अगर फैकल्टी जो है कंस्ट्रक्टर इसका बना लेना चाहिए हमें। अब कि जब ये इंस्टेंशिएट हो तो ग्रेड में बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा लेते हैं। पेपर्स नॉट चेक येट, मतलब कि अभी तक पेपर चेक नहीं हुए। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग जो सी इस ग्रेड वेरिएबल में स्टोर रखेंगे। अब नेक्स्ट हम काम करते हैं, अगर यूज़र ने जो सा पेपर चेक कर लिए हैं, मार्क्स हो चुके हैं, एवरेज ले चुके हैं, तो अब नेक्स्ट कोड लिखते हैं हम इफ एवरेज 85 से अबव और इक्वल है तो ए ग्रेड स्ट्रिंग में हम रख देंगे ए ग्रेड। अगर एल्स इफ 70 से अबव है और 85 से लेस है तो बी ग्रेड साइन कर देते हैं। 60 से अबव है एंड 70 से लेस है सी ग्रेड, अदरवाइज फेल का एफ ग्रेड दे देंगे उसका मतलब फेल। जी हमारा ग्रेडिंग पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब यूज़र फैकल्टी का जो भी कोड हम लिख चुके हैं कि वो जैसे उसका एग्ज़ाम देगा, मार्क्स एंटर करेगा, उसके बाद उसकी ग्रेडिंग भी कर लेगा और ग्रेड वेरिएबल में स्टोर भी कर देगा। फैकल्टी की कोडिंग आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्रिएट करेंगे एक और क्लास जिसका नाम होगा डायरेक्टर एग्ज़ाम। उसको पब्लिक इनहेरिट करवाएंगे फैकल्टी से, क्योंकि फैकल्टी शेयर करेगी ना इंफॉर्मेशन डायरेक्टर एग्जाम से। अब डायरेक्टर एग्जाम क्या करने वाला है? डायरेक्टर एग्जाम जो सा है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा सिर्फ स्टूडेंट से। उसका सिर्फ इतना ही अभी तक उन्होंने केस स्टडी में काम दिया है, तो सिंपल ही मतलब अब हमने पब्लिक इनहेरिटेड कर दिया है। तो इसके जो से पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड से फैकल्टी के हमारे पास कौन से थे? प्राइवेट है, ये हमें ज़रूरत भी नहीं है सर्च करने की, इसलिए इनको प्राइवेट लिया था। ग्रेड, हाँ इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते थे, ऑप्शन इनिशियलाइज कर दिया पब्लिक, तो एक ही मर्जी है आपकी। आप इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं। मैंने पब्लिक किया हुआ तो ये सक्सेसफुल है। अब डायरेक्टर एग्जाम में तो यहाँ पे हम इसको यहाँ सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टर एग्जाम का फंक्शन लिखते हैं वॉइड, इसको हम रिजल्ट का मेथड कोई दे देते हैं। तो इसमें भी हम एक पहले चेक कर लेंगे कि वो स्टूडेंट एडमिटेड भी है या नहीं। अगर है तो ठीक, अदरवाइज एल्स स्टूडेंट नॉट एडमिटेड येट।
नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में एक रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे। तो रिपोर्ट के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिपोर्ट का। अभी इसके अंदर के कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट जनरेट करवानी है जो कि स्टूडेंट से हम शेयर करेंगे और इसमें स्टोर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि पेपर चेक हुए हैं या नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस तरह कंस्ट्रक्टर बनाने का रीज़न ये था। इसको ग्रेड में इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट इसलिए की थी, अगर सम टाइम होता है कि पेपर चेक ही नहीं हुए होते और स्टूडेंट अगर लॉगिन करता है, देखना चाहता है कि अपनी रिपोर्ट, तो उसको कोई मैसेज तो शो होना चाहिए कि उसने पेपर दिए हैं और उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसको कम से कम इतनी स्टेटमेंट तो शो होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो सी हम यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर उस दूसरे डायरेक्टर एग्जाम में हम इससे कंपैरिजन करने वाले हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं com के नाम से और वहाँ पे इसी स्ट्रिंग को सेम एज इट इज स्टोर रखते हैं एज एक वेरिएबल के तौर पर। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ दिस ग्रेड दिस ग्रेड एक्सेसिबल है। अब ग्रेड में जो भी स्ट्रिंग वहाँ पे पड़ी हुई है, अगर पेपर चेक हो चुके हैं तो भी, अगर नहीं हुए तो भी जो भी स्ट्रिंग होगी, या तो अगर चेक नहीं हुए होंगे तो ये स्ट्रिंग होगी पेपर नॉट चेक्ड येट, और अगर हो चुके होंगे तो यकीनन इसमें ग्रेड होगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड और एफ ग्रेड वट। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है कंपेयर का बिल्ट इन। इसके बाद हम यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास कर देंगे जिसके साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो इसको इसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं। अगर ये कंपैरिजन ट्रू हो जाता है, मतलब दोनों स्ट्रिंग मैच हो जाती हैं, तो ये हमें रिटर्न जीरो करता है, डबल इक्वल जीरो। अगर ये जीरो होता है तो इसका मतलब अभी तक पेपर चेक ही नहीं हुए, मतलब ग्रेडिंग हुई नहीं है। यहाँ पे इस ग्रेड स्ट्रिंग में अभी तक यही स्ट्रिंग पड़ी हुई है, इसका मतलब कि जो कि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज की थी। तो यहाँ पे हम फिर सिंपली प्रिंट करवा देंगे, सिंपली प्रिंट करवा देंगे कि पेपर इज नॉट चेक येट। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेडिंग हो चुकी है। तो इसकी हम एल्स स्टेटमेंट में फिर जाएंगे। यहाँ पे हम अब रिपोर्ट, फर्दर रिपोर्ट जो चीज़ भी जनरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगेन एक चेक लगाएंगे दिस के उसका ग्रेड चेक करेंगे, या ग्रेड डॉट कंपेयर अगर एफ ग्रेड है तो सिंपली रिपोर्ट में क्या रखना चाहते हैं हम, फेल।